जय हिंद, नमस्कार। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी आज अपनी क्लास नंबर 4 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। इससे पहले हमने भूगोल की कक्षाओं में पढ़ लिया था राजस्थान का नामकरण, स्थिति की कौन से अक्षांश पर है, कौन से देशांतर पर है आदि। इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा कर चुके। आज हम राजस्थान की जो सीमाएं लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते, कौन से जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं आदि, इन सभी बातों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं। तो राजस्थान की सीमाएं कौन कौन सी राजस्थान की सीमाएं लगती हैं? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, स्थलीय, क्या तटीय सीमा भी लगती है? कितनी किलोमीटर लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है? तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। फिर इसमें बात करते हैं अपन अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई। अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 5920 में से 1070 माइनस कर दो। 5920 में से 5920 में से 1070 माइनस करने पर 0, 5, 8 और 4, 4850 किलोमीटर। ऐसे आपको याद रख लेनी। यदि आपको एक भी सीमा याद है तो आप पूरी निकाल सकते हैं। 4850 किलोमीटर। कितने हुए? 4850 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। ये कौन सी है? रेड क्लिफ, जो राजस्थान के साथ लगती है। वैसे तो रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? टोटल रेड क्लिफ की लंबाई है 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर, लेकिन हमको टोटल का ध्यान नहीं रखना है, अपन को तो राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। अब बात करते हैं तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा। तटीय सीमा कितनी है? 0 किलोमीटर। क्योंकि आप देखिए, जैसे ये अपना राजस्थान है, ये क्या है? अपना राजस्थान। यहां पर लगभग गुजरात की सीमा आ जाती है इधर से। तो यहां पर कोई महासागर या कोई खाड़ी वगैरह नहीं है इधर। इधर पाकिस्तान है। इधर भी कोई जलीय सीमा के साथ अपनी राजस्थान की सीमा नहीं लगती। इधर ऊपर पंजाब आ जाता है, इधर हरियाणा आ जाता है, इधर यूपी आ जाता है, इधर एमपी आ जाता है, ये गुजरात आ जाता है। यहां तक कोई राजस्थान की जो जलीय सीमा नहीं लगती है। इसलिए राजस्थान की तटीय सीमा बोल दो या जलीय सीमा बोल दो, तो वो कितनी है? 0 किलोमीटर। ये आप सभी को ध्यान रखना है। स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई, जो कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, केवल जो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात,
इसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है 4850 किलोमीटर। फिर आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। वैसे तो पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो बोलते हैं रेड क्लिफ, उसकी पूरी लंबाई है 3310 किलोमीटर। लेकिन हमको राजस्थान के संदर्भ में देखना है, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। आप सभी साथियों को ध्यान रखना है। तटीय सीमा की लंबाई या जलीय सीमा की लंबाई है 0 किलोमीटर। राजस्थान के साथ 0 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई है। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब साथियों इसको मिटा देते हैं। यहां तक समझ में आया सभी साथियों को? अब हम फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं राजस्थान का। ये अपना राजस्थान, यहां पर उत्तर हो गया, पूर्व, पश्चिम, और ये दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राजस्थान की जो 7 सीमाएं लगती हैं, ये टोटल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जो ये पाकिस्तान के साथ लगती है। ये इधर ऐसे, इधर क्या है? पाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। इसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूं मैं। 1070 किलोमीटर। ब्रैकेट में राजस्थान लिख देता हूं, राजस्थान के संदर्भ में। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। ये राजस्थान में श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है। तो श्री गंगानगर में कहां से लेकर कहां तक है? ये है, ये है रेखा, यह रेखा श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर रेखा बोल दो या सीमा बोल दो, एक ही बात है। यह सीमा हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट श्रीगंगानगर से लेकर, हिंदूमलकोट श्रीगंगानगर से लेकर लेकर बाखासर बाड़मेर तक है। बाखासर बाड़मेर तक है। बाड़मेर तक स्थित है, तक स्थित है। यानी कि जो ये रेखा है, यहाँ पाकिस्तान की सीमा लगती है। जो श्री गंगानगर जिला यहाँ ऊपर ही ऊपर पड़ता है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और इधर क्या पड़ता है? यहाँ बाड़मेर, बाड़मेर। तो श्री गंगानगर का हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट से लेकर जो बाड़मेर का बाखासर है, वहां तक ये सीमा 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर, इसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। यहां तक क्या है? 1070 किलोमीटर, इसी को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहां तक समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए अगर इसको। नोट डाउन कर लिया सभी ने? अब इसको मिटा देते हैं।
अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं पाकिस्तान के साथ राजस्थान राजस्थान के 6 जिले 6 जिले सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से वे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? सबसे पहला श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, सबसे पहले श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। नंबर 2 अनूपगढ़, अनूपगढ़। नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 फलोदी, नंबर 5 जैसलमेर, जैसलमेर। और नंबर 6 बाड़मेर, बाड़मेर। लेकिन अभी तक सीमाओं के बारे में कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया कि इनकी सीमाएं की लंबाई कितनी है, लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं मैप के माध्यम से न्यूनतम, न्यूनतम और अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम बोल दो या सर्वाधिक। यानी कि न्यूनतम तो लगती है फलोदी की सीमा और अधिकतम लगती है जैसलमेर की सीमा। ये पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 6 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे पहला श्रीगंगानगर, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा फलोदी, पांचवा जैसलमेर और छठा बाड़मेर। ये 6 जिले पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, राजस्थान के जिले। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा साथियों आप सभी ने। अब इसको मिटाकर हम बात करते हैं राजस्थान की, जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान के साथ 5 स्टेट लगाते हैं। जो सबसे पहले आता है पंजाब, इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब। यहां पर लिख लो राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ 5 राज्य, 5 राज्य अंतरराज्य, अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर। सबसे पहले पंजाब, पंजाब 89 किलोमीटर। नंबर 2 हरियाणा, हरियाणा 1062, 1262, 1262 किलोमीटर। नंबर 3 यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बनाता है 877, 877 किलोमीटर। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। उसके बाद आता है यूपी, सॉरी एमपी, आई वी,
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ बनती है 1600 किलोमीटर। उसके बाद आता है गुजरात। वी। 1 मिनट। एक कॉल आ गया था साथियों बीच में। उसके बाद गुजरात। गुजरात की आती है 1022 किलोमीटर। ये आप ध्यान में रख लीजिए। पंजाब की 89 किलोमीटर। हरियाणा की 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। गुजरात की 1022 किलोमीटर। ये आप ध्यान में रखो, नोट डाउन कर लो एक बार। अब हम एक एक स्टेट की बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले पंजाब आता है। ये तो लो पंजाब। पंजाब। और पंजाब कितनी बनाता है राजस्थान के साथ? 89 किलोमीटर। इधर आ गए राजस्थान। 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 इसका मतलब ये है साथियों, पंजाब और राजस्थान के बीच में कितनी सीमा बनती है? पंजाब और इसके बीच में 89 किलोमीटर की सीमा बनती है। सबसे पहले पंजाब का कौन सा जिला सीमा बनाता है? नंबर एक, पंजाब का बनाता है फाजिल्का। नाम सुना होगा आपने, फाजिल्का। नंबर दो, मुक्तसर। मुक्तसर। और इधर राजस्थान के सीमा बनाते हैं श्री गंगानगर। इधर लिख देता हूँ, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। और नंबर दो, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। इनमें से सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन सा? फाजिल्का सर्वाधिक। और न्यूनतम, न्यूनतम बनाता है मुक्तसर। ये ये देख लिया आपने, पंजाब के साथ राजस्थान की 89 किलोमीटर सीमा बनाती है। पंजाब के दो जिले राजस्थान के साथ टच होते हैं, कौन सा? पहला फाजिल्का, दूसरा मुक्तसर। राजस्थान के भी दो जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, पहला श्रीगंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। टोटल इनकी सीमा की लंबाई 89 किलोमीटर है। इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं साथियों हरियाणा की। हरियाणा। हरियाणा की सीमा राजस्थान के साथ कितनी लगती है? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर। ये वह राजस्थान। हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? सबसे पहले सिरसा। सिरसा। दूसरा फतेहाबाद। फतेहाबाद। नंबर 3 पर आता है हिसार। नंबर 4 पर आता है भिवानी। नंबर 5 पर आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। और नंबर 6 पर आता है, नंबर 6 पर आता है कौन सा?
रेवाड़ी। और नंबर 7 पर आता है मेवात। ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनके साथ साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? सबसे पहला सबसे पहला कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। नंबर 2 पर आता है चुरू। नंबर 3 पर आता है झुंझुनू। 3 पर झुंझुनू। 4 पर कौन सा आता है? नीम का थाना। 5 पर आता है कौन सा? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। बहरोड। नंबर 5 तक हो गए। नंबर 6 पर आता है खैरतल। खैरतल। नंबर 7 पर आता है कौन सा? खैरतल के बाद आता है अलवर। और नंबर 8 पर आता है डीग। हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राजस्थान के तो 8 जिले सीमा बनाते हैं और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा का कौन सा है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। और राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़, जो कि हनुमानगढ़ बनाता है सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक सीमा बनाता है। फिर चुरू, फिर झुंझुनू, उसके बाद कौन सा आता है? नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल, अलवर और डीग। ये 8 जिले राजस्थान के, 7 जिले हरियाणा के। राजस्थान के साथ आपस में सीमा बनाते हैं दोनों। कुल लंबाई कितनी है इस सीमा की? 1262 किलोमीटर। आप सभी को ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में एक बार। नोट डाउन कर लिया? अब इसको मिटाकर एक बार फिर बात करते हैं अपन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 877 किलोमीटर। नंबर 3 पर कौन सा आता है? नंबर 3 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान कितनी सीमा बनाता है? 877 किलोमीटर। किसके साथ? राजस्थान के साथ। उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले आगरा और उसके बाद मथुरा। पहले आ जाता है मथुरा। मथुरा। नंबर 2 पर आ जाता है आगरा। आपको धीरे धीरे समझते हुए चलना है। राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं। सबसे पहले सबसे पहले आ जाएगा, इसके 3 जिले हैं, 2 और 3। सबसे पहले आ गया डीग। नंबर 2 भरतपुर। नंबर 4 पर आ गया, 3 पर आ गया धौलपुर। धौलपुर। डीग, भरतपुर, धौलपुर और मथुरा, आगरा। ये के साथ राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये बनाता है न्यूनतम, न्यूनतम। ये बनाता है सर्वाधिक। ठीक है। मध्य उत्तर प्रदेश के साथ कुल सीमा की लंबाई 877 किलोमीटर राजस्थान के साथ बनाता है। पहला डिस्ट्रिक्ट आता है मथुरा, न्यूनतम। आगरा, डीग, भरतपुर, धौलपुर। ये राजस्थान के जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। एक बार देख लीजिए आप। फिर अपन बात करते हैं जो अपना अगला स्टेट आता है एमपी। लेकिन एक बार इसको पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी साथियों ने। अब बात करते हैं अपन सबसे लंबी सीमा बनाने वाले। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा ऐसा स्टेट है जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? सबसे ज्यादा जो
जिले हैं वो सीमा बनाते हैं उसके साथ। तो वो आ जाता है अपना राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश, नंबर 4। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसमें जिलों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर। इधर राजस्थान, राजस्थान। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? सबसे पहले आ जाता है मुरैना। मुरैना, देख लो साथियों, वहां के जिलों के नाम अपने से कुछ अलग हैं। मुरैना, श्योपुर, श्योपुर। फिर आ जाता है नंबर 3 पर शिवपुरी, शिवपुरी। उसके बाद आ जाता है गुना, नंबर 4 पर, गुना। गुना के बाद आता है राजगढ़, राजगढ़, राजगढ़। राजगढ़ के बाद आता है आगरमालवा, आगरमालवा, आगरमालवा। आगरमालवा के बाद आ जाता है नीमच, नीमच, नीमच। नीमच के बाद आ जाता है मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर। ऐसे थोड़ा सही नहीं लग रहा, ऐसे लिख देते हैं इसको, मंदसौर, मंदसौर। ऐसे आ गया वैसे पहले की तरह, कैसे मान लो इसे बीच में लगा लो, मंदसौर है। अपन को इतना ध्यान रखना है, मंदसौर है। मंदसौर के बाद आता है 9 नंबर पर कौन सा? रतलाम, रतलाम, रतलाम। और नंबर 10 पर आता है कौन सा? झाबुआ, झाबुआ। जो न्यूनतम सीमा बनाता है, न्यूनतम। और सर्वाधिक बनाता है नीमच, सर्वाधिक, सर्वाधिक। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो साथियों, 10 ही राजस्थान के जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएंगे। सबसे पहला, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर। धौलपुर, नंबर 2। करौली, नंबर 3। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर। उसके बाद आ जाता है अपना कोटा, कोटा। नंबर 5 पर आ जाता है बारा, कौन सा? बारा। फिर आ जाता है झालावाड़, झालावाड़। फिर आ जाता है नंबर 7 पर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। फिर आ जाता है नंबर 8 पर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद नंबर 9 पर आ जाता है अपना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और नंबर 10 पर आ जाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़ और न्यूनतम बनाता है भीलवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के भी 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले आपस में सीमा बनाते हैं।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। मुरैना, श्योपुर, नंबर 3 पर शिवपुरी, नंबर 5 पर गुना, नंबर 5 पर राजगढ़, नंबर 6 पर अगरमालवा, 7 पर नीमच जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, नंबर 8 पर मंदसौर, नंबर 9 पर रतलाम, 10 पर झाबुआ जो न्यूनतम सीमा बनाता है। फिर आ जाता है राजस्थान के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। झालावाड़ संतरों की नगरी सर्वाधिक सीमा बनाता है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी न्यूनतम सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। फिर आ जाता है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10-10 जिले आपस में 1600 किलोमीटर लंबी सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की आपस में संयोजित होते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपना अगला स्टेट। अब इसको मिटाकर साथियों अब पढ़ते हैं गुजरात। गुजरात की सीमा की लंबाई कितनी है? 1022 किलोमीटर। नंबर 5 गुजरात 1022 किलोमीटर। वो किसके साथ लगाता है? राजस्थान के साथ। पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं साथियों? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर एक, गुजरात का कौन सा जिला आ जाता है जो सीमा बनाता है राजस्थान के साथ? दाहोद। कौन सा होद? दाहोद। नंबर 2 पर दाहोद के बाद कौन सा आ जाता है? महीनगर। माहीनगर बोल दो सही। माहीनगर। माहीनगर। थोड़े बड़े लिख देता हूं। माहीनगर। माहीनगर के बाद नंबर 3 पर कौन सा आता है? अरावली। 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 अरावली के बाद आता है नंबर 4 पर साबरकांठा। कौन सा कांठा? साबरकांठा। नंबर 5 पर कौन सा आता है साबरकांठा के बाद? बनासकांठा। बनासकांठा। एक तो हो गया साबरकांठा, दूसरा हो गया बनासकांठा, और ये हो गया नंबर 6 पर कच्छ। कच्छ का नाम आपने सुना होगा। कच्छ। गुजरात के ये 6 जिले सीमा बनाते हैं। दाहोद, माहीनगर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? सबसे पहला आता है, सबसे पहले कौन सा आता है? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा के बाद आ जाता है डूंगरपुर। 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 डूंगरपुर के बाद कौन सा आ जाता है साथियों? डूंगरपुर के बाद आ जाता है उदयपुर। 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 उदयपुर के बाद आ जाता है साथियों कौन सा? सिरोही। 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 सिरोही के बाद आ जाता है नंबर 5 पर कौन सा जो जालोर से अलग हुआ है? सांचौर। सांचौर। सांचौर के बाद आ जाता है नंबर 6 पर कौन सा? बाड़मेर। 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 गुजरात और राजस्थान की साथ सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर। इधर गुजरात के कौन कौन से जिले हैं? दाहोद, महीनगर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ। राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर। सांचौर और बाड़मेर। बनासकांठा सर्वाधिक सीमा की लंबाई, सर्वाधिक, और ये न्यूनतम, कच्छ न्यून। यहां तक साथियों आप नोट डाउन कर लीजिए। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर नोट डाउन कर लीजिए। अब साथियों इसको मिटाकर अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है।
तो क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना कहां से होती है साथियों? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाता हूं मैं आपको, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान में रखना। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ सर्वाधिक लंबी लगती है? नंबर एक, राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, या फिर राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। सबसे पहले राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़। कौन सा वाड़? झालावाड़। झालावाड़ 520 किलोमीटर। नंबर दो, राजस्थान का राजस्थान का न्यूनतम न्यूनतम अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला बनाने वाला जिला, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर। ये दो आपको याद रखने। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि जो अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है उनमें सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राजस्थान का जिला लगाता है? तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़, जो मध्य प्रदेश के साथ लगाता है 520 किलोमीटर। और राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक न्यूनतम सीमा अंतर्राज्यीय कौन सा बनाता है? वो है बाड़मेर। बाड़मेर कितनी बनाता है गुजरात के साथ? 14 किलोमीटर। बल्कि ये बाड़मेर है जो अंतरराष्ट्रीय बनाता है, लेकिन अंतरराज्य की बात हो रही है यहाँ पर। आपको ये अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय शब्दों के अंदर विभेद को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। यहां तक आपको ध्यान है। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिया? कर लो। वो हेडिंग डली रहने देना, वहां पर महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान में आप सभी को पता है कितने जिले? 50। 50 जिले हैं, तो राजस्थान में ऐसे भी जिले होंगे जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं, जो अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। ऐसे भी जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। शब्दों को समझो, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे भी जिले हैं जो अंतरराज्य भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। ऐसे भी जिले हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते। तो आप लिख लीजिए एक बार, राजस्थान के कुल जिले 50 हैं, आप सभी को पता है। तो नंबर एक क्वेश्चन, राजस्थान 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 के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले वाले जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25। 25। लेकिन साथियों, अगर अपन इससे छोड़कर, आप पहले आपको मैं अंतर्वर्ती बताता हूँ, अंतर्वर्ती जिले बताता हूँ राजस्थान के।
अंतर्वर्ती जिले, राजस्थान के सबसे पहले सीमावर्ती, सीमावर्ती, सीमावर्ती का मतलब होता है कि राजस्थान की जो सीमा पर स्थित है वो जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 29। कितने? 29। अब राजस्थान की सीमा पर यदि 29 जिले स्थित हैं, सीमावर्ती 29 जिले स्थित हैं, तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? जैसे ये राजस्थान है, यदि ये जिले जो सीमा पर टच करते हैं इनकी संख्या 29 है, तो 50 में से 29 गए, कितने बचे? 21। तो 21 जिले कैसे हो जाएंगे? जिनकी कोई भी अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करते, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 21। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान नंबर 2, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले कितने हो जाएंगे? 21। अंतर्वर्ती और सीमावर्ती टोटल मिला के कितने हो गए? 9, 1 10, 1 50, 50 हो गए ना? ये आपको ध्यान रखना है, अंतर्वर्ती जिले 21 हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट, राजस्थान के, राजस्थान के केवल, केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्य, ये अंतरराज्य सीमा बनाने वाले, बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले। और नंबर 4 क्वेश्चन हो जाता है, राजस्थान के ये सीमावर्ती हो गए और ये केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? 29। 29 साथियों, आप सभी को पता है कि 29 में से 6 कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? मैंने आपको पहले बताया, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसमें पूछ रहा है केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो इसमें से उन 6 को माइनस कर दें, इसमें से सीमावर्ती जिलों में से उस 6 को माइनस कर दें, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले आ जाएंगे। कितने? 29 में से 6 गए तो 23। समझ में आया? केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23, और केवल यानी कि सीमावर्ती जिले कौन से? सीमावर्ती जिले 29, 29 में से 6 गए तो कितने बचे? 23। यदि क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के, राजस्थान के अंतरराज्य, अंतरा अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, बनाने वाले जिले, अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से? 29। 29 में से इसमें ऐसा नहीं पूछ रहा कि केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, इसमें पूछ रहा है अंतरराज्य बनाने वाले, नॉर्मल अंतरराज्य। तो 29 तो अंत जो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं 29, ये 6 जिले बॉर्डर पर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो आ गया बाड़मेर, बाड़मेर, और ये आ गया गंगानगर, श्री गंगानगर। ये पूछ रहा है राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा का, सॉरी अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले। तो अंतरराज्य सीमा तो ये बाड़मेर ही बनाता है और ये भी बनाता है, और ये अंतरराष्ट्रीय बनाता है, अंतरराष्ट्रीय बनाता है। तो ये 29 तो जिले जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो उनमें से 29 में से 4 माइनस कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। समझ में आया? राजस्थान के अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले 25 हैं, और राजस्थान के केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, केवल, केवल क्यों?
केवल में 23 क्यों है? एक तो ये माइनस हो गया बाड़मेर और ये हो गया गंगानगर, क्योंकि ये केवल अंतरराज्य सीमा नहीं बनाते, ये बाड़मेर है जो अंतरराष्ट्रीय बनाता है और श्री गंगानगर भी अंतरराष्ट्रीय बनाता है और अंतरराज्य भी, इसलिए इनकी संख्या हो गई 25। यहां तक क्लियर। नंबर 5 पर क्या आता है? पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। सीमा बनाने 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 वाले जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? 6। पाकिस्तान के अंतर नंबर 6, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ केवल केवल अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 4 हो गए। यहां तक क्लियर है? इसको मिटा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने? 29। जब राजस्थान के सीमावर्ती जिले 29 हैं तो बचे कितने? 21। 21 जिले कैसे होंगे? अंतः स्थली, जो कोई भी सीमा नहीं बनाते, ना तो अंतरराष्ट्रीय बनाते ना ही अंतरराज्य बनाते। फिर यदि बात आती है केवल सॉरी अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, तो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले 29 में से माइनस कर दो 4 तो 25 आ जाएगा। 25 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्य सीमा का निर्माण करते हैं। उन 25 में से 2 जिले ऐसे हैं, एक तो बाड़मेर और एक श्रीगंगानगर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है और अंतरराज्य सीमाएं बनाता है। इसलिए क्वेश्चन आ जाए कि केवल अंतरराज्य सीमा का निर्माण करने वाले जिले कितने हैं, तो वो 2 और माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 23। हो गया क्लियर? राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा 25, अंतर्वर्ती 21, राजस्थान की सीमावर्ती 29, केवल अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा बनाने वाले 23। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 6 जिले हैं, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? 4। श्रीगंगानगर को हटा देंगे और बाड़मेर को हटा देंगे, क्योंकि श्रीगंगानगर है जो हनुमान उसके साथ पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है। इधर नीचे बाड़मेर है, वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है और गुजरात के साथ। उन दोनों को हटाने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 4 बच जाएंगे। 4 जिले, 4 जिले, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है दो राज्यों के साथ, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले बनाने वाले जिले। तो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 4। कितने जिले हैं? 4। जैसे हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो बनाता है पंजाब के साथ, दूसरा बनाता है हरियाणा के साथ। ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पहला आता है कौन सा? हनुमानगढ़, हनुमान हनुमानगढ़ हनुमानगढ़। उसके बाद आता है डीग, नंबर 2 पर कौन सा आता है? डीग। और नंबर 3 पर आता है कौन सा?
डी के बाद आता है धौलपुर, धौलपुर। और नंबर 4 पर कौन सा आता है? धौलपुर। और धौलपुर के बाद आता है बांसवाड़ा, 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 बांसवाड़ा। ये लो, ये लो। तो हनुमानगढ़ कौन कौन से साथ राज्य के साथ? सबसे पहले पंजाब, पंजाब। और नंबर 2 पर कौन सा आता है? हनुमानगढ़, वो हरियाणा भी, हरियाणा। फिर आता है डी। डी किसके साथ बनाता है? हरियाणा। इनको क्रम से याद कर लेना, हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर ये बनाता है धौलपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके साथ ही मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तक हो गया। और ये बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ में गुजरात, गुजरात, गुजरात। इनको क्रम से याद कैसे करना है? राज्यों के साथ, यानी कि दो राज्यों के साथ बनाने वाली सीमा कौन कौन से जिले हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 4 ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले आ जाता है कौन सा? हनुमानगढ़। नंबर 2 डी, नंबर 3 पर दो धौलपुर, और नंबर 4 पर बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ। डी हरियाणा, उत्तर प्रदेश। धौलपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले। क्या है आगे? मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले। मध्य प्रदेश के साथ साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले, 2 बार सीमा बनाने वाले जिले। यानी कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जिलों की संख्या है 2 जिले। नंबर 1 आता है, नंबर 1 आता है कौन सा? कोटा, कोटा। कौन सा टा? कोटा। और नंबर 2 पर आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। कोटा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 2। पहला कोटा, दूसरा चित्तौड़गढ़। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं साथियों, और आगे हम बात करते हैं किसकी? थोड़ी सी क्लास और बची है, 5 मिनट की। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे राजस्थान के जिले हैं, जैसे जयपुर सर्वाधिक सीमाओं का निर्माण करता है, सर्वाधिक जिलों के साथ टच होता है। तो सर्वाधिक जिलों के साथ टच होने वाला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो सबसे पहला आ गया जयपुर, जयपुर। ये कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 10 जिलों के साथ। नंबर 2 पर आ गया टोंक, ये कितने के साथ बनाता है? 8 जिलों के साथ, 8 जिलों से, 10 जिलों से। ये याद हो गया। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले, पहला आ गया जयपुर, नंबर 2 पर आ गया टोंक। जयपुर बनाता है 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और टोंक बनाता है 8 जिलों के साथ। एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अब बात करते हैं, एक बार मैंने आपको बीच में छोड़ दिया है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वो तो आप सभी को पता है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ एक बार।
राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। अगर इसको मील में देखें तो मील में इसकी संख्या कितनी है, 1,32,140 वर्ग मील, 1,32,140 वर्ग मील। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%, 10.41% है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। साथियों सबसे बड़ा का तो पता है, लेकिन छोटे के लिए सबसे बड़ा कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है, कोई तो अपन पहले वाला ही लिख लेते हैं। इसमें आप सभी साथी धौलपुर ही लिखते हैं अभी तो, लेकिन कोई तो बताता है दूदू, और कई बुक्स में मिलता है जोधपुर, जो जोधपुर शहर है, जोधपुर। ये तीनों लिख लीजिए आप, तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप ये। जो जैसलमेर है इसका भारत में थर्ड स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड स्थान। पहला कच्छ, दूसरा लेह, तीसरा जैसलमेर। यहां तक लिख लिया। अब हम बात करते हैं सिरोही जिला, एक ऐसा जिला है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। सिरोही जिला एक ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग समान है, क्षेत्रफल और, लिख लीजिए, सिरोही जिला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना परसेंट है उसका, क्षेत्रफल है 1 क्षेत्रफल 1.50%, व जनसंख्या, जनसंख्या 1.51%। दोनों लगभग समान प्रतिशत है, दोनों लगभग समान प्रतिशत है, समान प्रतिशत रखते हैं, दोनों लगभग समान प्रतिशत रखते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है कि जो सिरोही जिले का, सिरोही जिले का क्षेत्रफल है और जनसंख्या प्रतिशत है, वो लगभग समान प्रतिशत रखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो है 1.50 और जो जनसंख्या है वो 1.51%, लगभग समान प्रतिशत रखते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जिलों की आकृति, दो तीन जिलों की आकृति देख लेते हैं हम। साथियों मैं जल्दी से आपकी क्लास को कंप्लीट करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को ड्यूटी जाना है। सबसे पहले जिलों की आकृति, जिलों की आकृति, हैंड राइटिंग आप देख लेना, आपको समझ में तो आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं टोंक, टोंक, टोंक की जो अंग्रेजी का एच आकार है, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का जो एच अक्षर है उसके समान है। उसके बाद कौन सा आता है, दोसा, दोसा, दोसा कौन सा, धनुषाकार, धनुषाकार। नंबर 3 पर कौन सा आता है, नंबर 3 पर आता है अनूपगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ की आकृति कैसी है, शेर की जैसी, शेर के समान, शेर के समान। और नंबर 4 पर कौन था, 1 2 3, और नंबर 4 पर होता है राजसमंद। अपना मार्कर भी खत्म हो गया और क्लास भी खत्म हो गई।
राजसमंद, राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक, तिलक के समान, तिलक, तिलक, तिलक के समान, समान। यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी साथियों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपनी ये राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट है। इसमें थोड़ा सा 15-20 मिनट का एक टॉपिक बचा हुआ है, संभागीय व्यवस्था, उसको मैं कल करवा दूंगा। अब मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है, इसलिए अब मैं जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं संभागीय व्यवस्था भी थोड़ी देर में करवा देता। तो सभी साथियों को बताया जाता है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो भी साथी जेल प्रेरी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरएसी, पटवार, ग्राम सेवक है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्लास को ले, सभी साथियों तक शेयर करें। निःशुल्क सभी साथियों को बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, मेरे को पता है, लेकिन कंटेंट एक नंबर आपको दिया जा रहा है। ऐसे कैसे आप नोट्स बना ले, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों। तो आप सभी साथियों तक शेयर करें। अपना जो चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, उसको सब्सक्राइब करें। यही नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें। तो सभी साथियों को धन्यवाद, आपने यहाँ तक क्लास ली। वैसे ही लेते रहना, लगातार अपनी क्लास रहेगी। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे करते करते अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और राजस्थान पुलिस और आरएसी, जेल प्रेरी, पटवार, ग्राम सेवक, इन सभी भर्तियों के लिए रीजनिंग और राजस्थान जीके की हम बेहतरीन तैयारी करा देंगे आपको। आप अंत तक इस क्लास से जुड़े रहना। थैंक यू, धन्यवाद।